नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टैम्पीड एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, 18 डाइड एंड 15 इंजर्ड। आज ही की घटना है। शायद इस वीडियो को आप कल देखेंगे तो बेहतर होगा ये कहना कि कल की घटना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक भगदड़ हुई और भगदड़ का परिणाम क्या हुआ कि 18 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और 15 लोग उसमें घायल हो गए। मामला क्या था? ये प्रयागराज में जहां महाकुंभ इस समय चल रहा है, वहां पर जाने वाले यात्रियों के लिए जो प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल, ये दो ट्रेनों में कंफ्यूजन हो गया और लोग जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उनको लगा उनकी ट्रेन दूसरी तरफ आई है, उस तरफ वालों को लगा उनकी ट्रेन दूसरी तरफ आई है। उसी में जब लोग ओवरब्रिज को क्रॉस कर रहे थे तो एकदम पैक कंडीशन हो गई, ना कोई आगे जा रहा था ना कोई पीछे जा रहा था। इस परिस्थिति में वहां पर एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में 18 लोग मारे गए। तो क्या है पूरी सिचुएशन, क्या है, कौन कौन लोग हैं, क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण ये भगदड़ हुई, और इन सब चीजों को हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है उस पूरी न्यूज को एनालिसिस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की, आपको प्रभावित कर सकने वाली, आपको सीख देने वाली देश दुनिया की छोटी छोटी खबरें जो है समसामयिक मुद्दों के रूप में वीडियो बनाकर प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कम से कम 18 लोग जो है इस घटना में मारे गए हैं और 15 के करीब जो है घायल हुए हैं। घटना कब हुई है? ये शनिवार की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना घटित हुई है। 15 फरवरी 2025 ये तारीख है और ये भगदड़ की घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के 12 और 14 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच में यह घटना घटित हुई है। और क्यों घटित हुई है? क्योंकि वहां पर जो पैसेंजर्स थे वो प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली जो ट्रेन है उस पर चढ़ने का अपना इंतजार कर रहे थे और एकदम से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। कुछ लोगों ने वहां पर बातचीत शुरू की और बाकी लोगों ने जब सुना तो उसमें एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई और लोग यकायक अपना प्लेटफॉर्म बदलने लगे, जिसके कारण ये घटना हुई। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, जो शुरुआती जांच पुलिस ने की है, उनका कहना है कि लोग प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल, ये दो ट्रेनों के नाम में कंफ्यूज हो गए और उसी के कारण ये जो है घटना घट गई। जैसे ही लोगों में कंफ्यूजन, एक भ्रम की स्थिति बनी तो वहां पर हंगामा की स्थिति, लगभग हंगामा टाइप का होने लगा और लोगों के मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत ट्रेन का प्लेटफॉर्म पे इंतजार कर रहे हैं तो, और उनकी सही ट्रेन जो है जिसका टिकट उन्होंने ले रखा है वो छूट जाए। तो उन्होंने एकदम से जो है अपना प्लेटफॉर्म बदलना शुरू कर दिया। मास मूवमेंट, अर्थात जोर से काफी बड़ी संख्या में लोगों का मूवमेंट हुआ ओवरब्रिज पर, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर। और प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह से पहले से ठसाठस भरे हुए थे, लोगों के सांस लेने पैर रखने की जगह नहीं थी। और उस परिस्थिति में कुछ लोग प्लेटफॉर्म से नीचे उतर रहे हैं, नीचे प्लेटफॉर्म में जगह नहीं है। कुछ लोग प्लेटफॉर्म से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, ऊपर जो जाने वाला रास्ता है उससे भी लोग उतर रहे हैं, उतरने वाले रास्ते से भी लोग चढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति बन गई और जो रिजल्ट क्या हुआ कि 18 लोग जो है उसमें मारे गए हैं, 18 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज देर शाम तक जो पुलिस ने लिस्ट जारी की है 18 लोगों की, वो है आहा देवी बिहार की 79 वर्ष, पिंकी देवी दिल्ली की 41 वर्ष, शीला देवी दिल्ली 50 वर्ष, व्योम ये लड़का है दिल्ली 25 वर्ष, पूनम देवी बिहार 40 वर्ष, लालता देवी बिहार 35 वर्ष, सुरुचि बिहार 11 वर्ष, कृष्णा देवी बिहार 40 वर्ष, विजय शाह बिहार 15 वर्ष, नीरज बिहार 12 वर्ष, शांति देवी बिहार 40 वर्ष, पूजा कुमारी बिहार 8 वर्ष,
संगीता मलिक हरियाणा 34 वर्ष, पूनम दिल्ली 34 वर्ष, ममता दिल्ली 40 वर्ष, रिया सिंह दिल्ली 7 वर्ष, बेबी कुमारी दिल्ली 24 वर्ष, मनोज कुमार दिल्ली 47 वर्ष। और जो आपने इस लिस्ट में देखा कि अधिकांश लोग वो हैं जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं। मरने वालों में अधिकांश संख्या महिलाओं की है, लड़कियों की है, और वृद्ध महिलाएं, प्रौढ़ महिलाएं, 50 साल 40 साल वाली, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और जो 15 लोग घायल हुए हैं इस भगदड़ में, उनमें से 9 लोग जो है पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, जिसमें से 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और वहां के जो लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल है वहां पे एडमिट हैं। और इसके अलावा 12 लोगों को जो है छोटी मोटी चोटें थी, जिनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा है। जो पैसेंजर इस भगदड़ में एडमिट हुए थे उनको लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल है नई दिल्ली में, वहीं पर एडमिट किया गया है। अस्पताल के जो बाहर निकलने और अंदर जाने के जितने भी रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और मेडिकल स्टाफ के अतिरिक्त अन्य किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इससे लगता है कि जो ये संख्या बताई जा रही है मरने वाले और घायलों की, ये अपर्याप्त है। कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। मित्रों, हो सकता है कि 18 की जगह मरने वालों की संख्या 25-50 तक हो, घायलों की संख्या 100 के ऊपर हो। तो इसके बारे में लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। जो सूचना सरकार की ओर से मिलेगी उसी को जो है कहा जा सकता है। अस्पताल के बाहर 100 से अधिक जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं, जिससे कि पूरी जो स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके और कोई भी हंगामा न होने पाए। जो रेलवे का प्रशासन है नई दिल्ली का, उसने ये कह रखा है कि उसने 4 जो है ट्रेन प्रयागराज के लिए अलग से चला रखी है। जो नॉर्मल ट्रेन चलती है उसके अतिरिक्त 4 ट्रेनें अलग से चल रही हैं। लेकिन है क्या कि उनमें से अधिकांश जो है लेट चल रही हैं, और लेट होने के कारण जो सारी भीड़ थी वो इन 2 ट्रेनों से ही जाना चाहती थी कि जो ट्रेन अभी आई नहीं है और हो सकता है कि उनको आने में 4 से 8 घंटे देर हो जाए, तो वो इन लोगों ने सोचा क्यों ना इन्हीं ट्रेन से जो है चला जाए। इसके कारण वहां पर जो अनएक्सपेक्टेड भीड़ थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, उतनी भीड़ जमा हो गई थी। जो मृतक हैं उनके जो है जो परिवार वाले वहां पर जो रोते बिलखते हुए मिले पत्रकारों को, उन्होंने बताया कि जिस समय ये घटना हुई वहां पर प्लेटफॉर्म पे, उस समय प्लेटफॉर्म पर एक भी पुलिस का जवान नहीं था जो स्थिति को कंट्रोल कर पाता। लोगों ने बताया कि जैसे ही ट्रेन आई, लोगों ने ट्रेन के अंदर घुसना शुरू किया और ट्रेन का दरवाजा सकरा था और घुसने वाले ज्यादा थे एकदम से, और एक दूसरे में धक्का मुक्की होने लगी। इसी बीच कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके जो है ट्रेन के अंदर जाने का उन्होंने प्रयास किया। उसी में कुछ लोग दब गए, कुछ लोगों के ऊपर से होके गुजर गए कुछ लोग, ये सब हुआ। अगर एक प्रॉपर पुलिस की वहां व्यवस्था होती तो इस प्रकार की घटना को बड़ी आसानी से टाला जा सकता था। पुलिस लाइन लगवाकर एक एक व्यक्ति को अंदर भेज सकती थी। जो ब्रिज था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, तो जब भगदड़ हुई और लोगों ने भागने का प्रयास किया कि किसी प्रकार हम इस भीड़ भाड़ से हट जाएं और जो हमारे साथ कोई दुर्घटना न होने पाए, तो भागने का केवल एक रास्ता था कि वो ब्रिज पर चढ़ जाएं, और ब्रिज पहले से पैक था, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो मित्रों, ये मामला है दिल्ली में घटित हुआ है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो इस दुर्घटना में जो लोग मृत्यु हो गई है जिनकी, उन सभी परिवार वालों के साथ जीएस जीनियस परिवार साथ में खड़ा हुआ है। हमारी शोक संवेदनाएं उनके साथ हैं। ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए कि महाकुंभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोबारा ये 144 साल बाद वाला जो महाकुंभ जिसका प्रचार प्रसार हो रहा है, वो चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपके जीवन से अनमोल नहीं है।
तो इन चीजों का ध्यान रखिए, महाकुंभ जाइए, लेकिन इस प्रकार की भीड़ भाड़ और भगदड़ से दूर रहिए, क्योंकि अगर जीवन रहा तो 144 साल बाद वाले महाकुंभ भले न मिले, लेकिन अभी 4-4 साल के बाद होने वाले कई कुंभ आपको मिलेंगे। और अगर इसी प्रकार की भगदड़ में फंस जाएंगे तो ना तो ये 4 साल बाद वाले कुंभ मिलेंगे, ना 144 साल बाद वाले कुंभ मिलेंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। हमारी जानकारी, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।